तो क्या हाल है आपके। आज मैं बात करने वाला हूं कुछ बैन हुई सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में और उनके बदले में आई हुई ऐप्स के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इनको यूज करना क्यों जरूरी है और आपका क्या फायदा है इन ऐप्स को यूज करके। तो इस वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना। और यार अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल बटन दिख रहा है कर दो यार, 1 सेकंड का काम है तुम्हारा, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सभी को पता है अभी हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। अभी ठीक है सिक्योरिटी रीजन से बैन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी जिंदगी की जरूरत बन चुकी थी। फिर चाहे मैं यूसी ब्राउजर की बात करूं, चाहे कैम स्कैनर की बात करूं या फिर टिकटॉक की ही बात करूं, कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हो इंडिया में टिकटॉक के करोड़ों यूजर्स हैं। तो अभी क्या अपनी जिंदगी से यूं ही इसको निकाल करके फेंक तो नहीं सकते ना। तो हमें क्या करना है, अब इसके बदले जो इंडियंस ऐप है उनको यूज करना है। तो आज का पूरा वीडियो इसी चीज पर होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टिकटॉक के बदले आई हुई ऐप की। तो टिकटॉक तो फिलहाल पूरी कोशिश कर रहा है, हर तरफ हाथ पैर मार रहा है कि किसी भी तरह से इंडिया में वापसी कर ले। उसके लिए तरह तरह के दाव पेज भी चल रहा है, जैसे कोर्ट में जाना वगैरह वगैरह। और अभी तो उन्होंने सरकार को सीधा ऑफर दे दिया है कि वो अपने सर्वर इंडिया में ही सेट करना चाहते हैं। तो अगर टिकटॉक इंडिया में वापसी भी करते हैं तो मान करके चलो इसमें 5 से 6 महीने का वक्त आराम से लगने वाला है। उससे पहले तो सरकार इसको परमिशन नहीं देने वाली। तो फिलहाल तो इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत कई सारे ऐप्स बन चुके हैं जो कि टिकटॉक के बदले आए हैं, लेकिन मैं उनमें से आपको टॉप 2 से 3 ऐप बता देता हूं। तो पहला ऐप तो आप सभी को पता होगा मित्रों, जो कि पूरी तरह से टिकटॉक के जैसा है और यूज करने में भी काफी आसान है। उसके अलावा भी 2 और ऐप है, लिटलॉट और शेयर चैट। ये भी बहुत आसान है यूज करने में। आप इसमें भी लिपसिंग कर सकते हो, वही सेम एक्टिंग कर सकते हो जो आप टिकटॉक में किया करते थे। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, एक तो जो ये ऐप पैसा कमाएगी वो इंडिया में ही रहेगा और दूसरा आपका डेटा भी इंडिया में रहेगा और कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ने में थोड़ी बहुत हेल्प ही सही पर मिलेगी। तो अब आ जाते हैं दूसरी ऐप पर जो कि बैन हुई थी, उसका नाम था शेयर इट। देखो यार, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक यूज ना किया हो या कभी डाउनलोड ना किया हो, लेकिन शेयर इट एक ऐसी ऐप थी जो शायद ही आपने कभी यूज ना की हो। आपने कभी ना कभी जरूर इसको यूज किया होगा, चाहे फिर वीडियो सेंड करने के लिए, कोई गेम सेंड करने के लिए, कोई फाइल सेंड करने के लिए या जो भी है, बट आपने इसको कभी ना कभी यूज जरूर किया होगा। उन बैन हुई 59 ऐप्स की लिस्ट में ये भी शामिल था। अब इसी के नाम से मिलता जुलता इंडियन ऐप आ गया है जिसका नाम है शेयर ऑल। ये भी बिल्कुल शेयर इट की तरह है। इसमें भी आप वीडियो सेंड कर सकते हो, फाइल सेंड कर सकते हो, गेम सेंड कर सकते हो। इसकी सबसे बड़ी बात यह है, एक तो ये मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है और दूसरा आपका डेटा इंडिया में ही रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की दुनिया में सबसे पॉपुलर ऐप यानी यूसी ब्राउजर की। तो इंडिया में पॉर्न बैन होने के बाद तो मतलब इसने आसमानी छू लिए थे, हर तरफ से इसी को डाउनलोड किया जा रहा था, लेकिन फाइनली इसको भी बैन कर दिया गया है। तो इसके बदले भी मेक इन इंडिया के तहत 2 से 3 ऐप आई है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं जो कि 101% इंडियन है। उसमें से फर्स्ट ऐप है जियो ब्राउजर, जो कि आपको पता ही है अंबानी जी का होगा, और सेकंड ऐप है इपिक वेब ब्राउजर। इनको आप बिल्कुल डाउनलोड करके यूज कर सकते हो और फिर सेम चीज कि आपका डेटा इंडिया में ही रहेगा। और इसके साथ ही अगर स्टार्टिंग में आपको इनको यूज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्रोम ब्राउजर भी डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, वो इंडिया का नहीं है लेकिन ऑब्वियसली चाइना का भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं लाइकी और वीवा वीडियो की। तो फाइनली ये भी बैन हो गई है। तो इसके बदले में आप यूज कर सकते हो फोटो वीडियो मेकर को। हाँ, ये इंडियन ऐप है और इसमें भी आप वो सेम काम कर सकते हो जो आप इन ऐप्स में किया करते थे। तो अब आ जाते हैं आज की लास्ट ऐप पर, और ये ऐप भी काफी पॉपुलर थी जिसका नाम था कैम स्कैनर। तो कभी ना कभी आपने डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम के लिए इस ऐप का यूज जरूर किया होगा, काफी हेल्पफुल ऐप थी। लेकिन वही है कि हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इससे स्कैन करते थे और वो डेटा भी चाइना पहुंच जाता था। मतलब समझ रहे हो कितनी डेंजर बात थी कि आप अपने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हो इसके अंदर और वो डेटा भी आपका चाइना पहुंच रहा है। तो फाइनली इसके बदले भी इंडियन ऐप आ गई है और भाई इसका नाम है शुद्ध इंडियन है, इसका नाम कागज है। ये ऐप काफी इजी है यूज होने में और वो सारे काम करती है जो कभी कैम स्कैनर किया करता था। तो अब बात कर लेते हैं कि क्यों हमें ये ऐप यूज करनी चाहिए। देखो, पहले तो हमारी जरूरत है कि आज हमको इन ऐप्स की जरूरत है क्योंकि जो हम यूज किया करते थे वो आज डिलीट हो चुकी है या बैन हो चुकी है। और दूसरी इससे भी बड़ी चीज मेक इन इंडिया के तहत बनी है। हमारे सरकार से बहुत सारे सवाल होते हैं कि आपने ऐप्स तो बैन कर दी, फोन हम चाइना का ही खरीदेंगे, ये हम चाइना का ही खरीदेंगे क्योंकि इंडिया में बनता ही नहीं है। अगर आप एक ऐप डाउनलोड करके उसको यूज नहीं कर सकते तो आपको लगता है कोई इंडियन बिजनेसमैन लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके आपके लिए फोन या एलईडी जैसी चीजें बनाएगा। वो क्यों बनाएगा? जब इंडियन एक फ्री का ऐप यूज नहीं कर सकते तो क्या उसको भरोसा होगा कि इंडियन पैसों में खरीद करके ये चीजें यूज करेंगे? आज हम सब लोगों को जरूरत है कि इन ऐप्स को यूज किया जाए क्योंकि ये हमारी जरूरत है। कल तक हम जो चाइनीज ऐप यूज कर रहे थे वो हमारी जरूरत बन चुकी। तो आज हमको अपनी उस जरूरत को इस तरफ शिफ्ट करना होगा और अपनी इंडियन ऐप्स यूज करनी होगी ताकि हमारे बिजनेसमैन को ये भरोसा हो जाए कि नहीं, अब मेक इन इंडिया ही चलेगा। इसका रिजल्ट हमको ये मिलेगा कि वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और फिर हमको कूलर से लेकर के टीवी, फोन, मोबाइल सब कुछ मेक इन इंडिया के तहत मिलेगा। और इससे ना सिर्फ देश की इकोनॉमी सुधरेगी बल्कि कहीं ना कहीं सब लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। ये सब काम 1-2 दिन में तो नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है 5 से 7 साल या 10 साल बाद आपके घर की हर वो चीज जो कि आज चाइना के कब्जे में, फिर चाहे आपका टीवी हो, आपका फ्रिज हो, आपका कूलर हो, आपका मोबाइल फोन हो, वो सब पर मेक इन इंडिया ही लिखा रहे। लेकिन ये सब शुरू होगा तब जब हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे। तो इन ऐप डेवलपर्स ने शुरुआत की है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ऐप हमें बना करके दी है और शुरुआत में आई नो ये परफेक्ट नहीं होगी,
कुछ इनमें बग्स होंगे, कुछ इनमें प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन धीरे धीरे अपडेट आएंगे और ये सब चीजें ठीक हो जाएगी। एग्जांपल आपके पास फेसबुक का है, आपको याद होगा कि आज से 3 या 4 साल पहले फेसबुक कैसा था, मतलब हर आए दिन में आईडी हैक हो जाती थी, कभी ना कभी आपकी कोई आईडी भी हैक हुई होगी या आपके जानने में किसी की आईडी हैक हुई होगी। लेकिन क्या ये आज पॉसिबल है? आपने बहुत कम सुना होगा कि फेसबुक आईडी हैक हो रही है, क्योंकि फेसबुक ने आज खुद को इतना अपडेट कर लिया है कि वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो गया है। और अगर ऐसा हुआ भी होगा तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी गलती रही होगी, आपने कोई ऐसा अननोन लिंक टच किया होगा जिसके लिए फेसबुक मना करता है, या आपका पासवर्ड कुछ ऐसा होगा जो फेसबुक आपको रिकमेंड नहीं करता है, तभी जाके आज की डेट में आईडी हैक हो सकती है, वरना तो इम्पॉसिबल है कि आईडी हैक हो जाए। तो सेम चीज इन ऐप्स के साथ भी होगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये ऐप्स भी परफेक्ट हो जाएगी, इनके इतने सारे अपडेट आ जाएंगे कि ये परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन वो तब होगा जब इन ऐप्स को डाउनलोड करने वालों की संख्या मिलियन में पहुंच जाएगी और ऐप डेवलपर को कुछ ना कुछ पैसा, थोड़ा बहुत ही सही, पर उनको मिलने लगेगा, तो वो अपना इंटरेस्ट और ज़्यादा इन ऐप्स में दिखाएंगे और एक दिन इनको परफेक्ट करके ही छोड़ेंगे। तो यार अगर स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इन ऐप्स को यूज़ करने में आती है तो उस चीज़ को इग्नोर कर देना, बिल्कुल दिल लगा के इन ऐप्स को यूज़ करो। और ये सारी न्यू ऐप्स है, तो अगर आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है आप इन ऐप्स पे जाकर दिखा सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको पॉपुलर होने के। अगर मैं टिकटॉक की बात करूँ तो ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग उस पर वीडियो बना रहे थे, बहुत ज़्यादा टफ हो गया था उसमें पॉपुलर होना, लेकिन ये तो बिल्कुल नई ऐप्स है, धीरे धीरे इनके डाउनलोड करने वालों की संख्या भी मिलियन में जा रही है। तो क्यों ना इन ऐप्स को डाउनलोड किया जाए, इन ऐप्स में वो टैलेंट दिखाया जाए जो आप टिकटॉक पर दिखाते थे। तो ना सिर्फ इन ऐप्स को खुद यूज़ करो बल्कि दूसरों को भी रिकमेंड करो कि भाई जाकर के ये ऐप्स डाउनलोड करो। और उसका सबसे आसान तरीका, इस वीडियो को शेयर कर दो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल वो बंदा ये वीडियो देखेगा और समझ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लाइक एम रखते हैं 51 लाइक्स का। अगर इस वीडियो में 51 लाइक्स आती है तो मैं जो बैन हुई 59 ऐप्स है उनमें से भी कुछ और ऐप्स को उठाऊंगा और उनके बदले में आई हुई ऐप्स के बारे में बताऊंगा। तो बस शुरू हो जाओ, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो सब लोगों के साथ, और नए हो तो यार सब्सक्राइब तो प्लीज कर ही देना। बस यार आज के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज़ थी, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।